साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज बात करेंगे शरणार्थी समस्या पर, जो आज़ादी के बाद विस्थापन के कारण पैदा हुई थी। और भी बहुत से कारण और पहलू हैं, और इसी के साथ जानेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के आने की पृष्ठभूमि क्या है। आज इसी विषय पर गहराई और पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय जनमानस की चेतना में कुरुक्षेत्र का एक विशेष महत्व है। यही वो जगह है जहां महाभारत की रक्त रंजित लड़ाई हुई थी। महाभारत लिखे जाने के कई हजार साल बाद कुरुक्षेत्र फिर से एक बार एक दूसरी लड़ाई के पीड़ितों का अस्थायी केंद्र बन गया। पश्चिमी पंजाब को छोड़कर भाग रहे बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को भारत सरकार ने कुरुक्षेत्र के अस्थायी शरणार्थी शिविर में रखा। आप जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना, तो वहाँ हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक थे, वो जो है भारत की तरफ आए। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपनी ज़मीनें छोड़ी, और वो यहाँ पर आए, और उनकी व्यवस्था कुरुक्षेत्र के मैदान में की गई। विस्थापितों के लिए इंतजाम के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में तंबुओं का एक विशाल शहर खड़ा हो गया था। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन शिविरों में 1 लाख लोगों तक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें 3 गुना ज़्यादा लोगों को रखा गया। इन नए बासिंदों को खिलाने के लिए प्रतिदिन 100 टन आटे और बड़ी मात्रा में नमक, चावल, दाल, चीनी और केरोसिन की जरूरत पड़ती, और यह सब सरकार की तरफ से मुफ्त व्यवस्था की गई थी। साथियों, अब आप जरा विचार कीजिए और सोचिए कि जब आपके घर 5-6 मेहमान अचानक आ जाते हैं, तो आप उनकी व्यवस्था करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, रात्रि निवास के लिए कितने आयामों में आपको सोचना पड़ता है, कितना विचार करना पड़ता है। और यहाँ तो 3 लाख शरणार्थियों को सुविधा देने की बात थी। शरणार्थी समस्या को कैसे सुलझाया जाए, ये हिस्ट्री का तो विषय है ही, साथ ही साइंस और साइकोलॉजी का भी विषय है। इस साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का विषय ऐसे है कि शरणार्थियों को भोजन और आवास की व्यवस्था तो सरकार को करना ही था, साथ ही उनके कपड़े और मनोरंजन का भी ख्याल रखना था, ताकि वे अपने गम को कुछ समय के लिए भुला सकें। इसलिए फिल्म प्रोजेक्टरों को जगह जगह पर लगाया गया, और एक एक फिल्म प्रोजेक्टर जब चलता था तो 15,000 की भीड़ एक जगह पर एकत्रित हो जाती थी। आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्टर चलता है तो उसकी जो फोकस होती है लाइट की, वो किसी जो है समतल स्थान पर दिखाया जाता है। तब ऐसी व्यवस्थाएं करना बड़ा कठिन था, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि बड़े बड़े चद्दरों पर उस स्क्रीन को दिखाया जाए और प्रोजेक्टर लगा दिए जाए, ताकि जब ये फिल्म चले तो जो लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं, जिन लोगों के घर के सदस्य इस भीषण हिंसा में मारे गए हैं, वे अपने गम को कुछ क्षणों के लिए भूल सकें और अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। इस सोच के मुताबिक काम किया गया। कुरुक्षेत्र जैसे शरणार्थी शिविर तो महज एक तात्कालिक व्यवस्था थी। शरणार्थियों के लिए अस्थायी आवास और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द था। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। अगर बंटवारे के वक्त हुआ आबादी का स्थानांतरण दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा मानवीय पलायन था, तो अब उन शरणार्थियों का जमीन का वितरण
दुनिया का सबसे बड़ा जमीन वितरण का काम था। कोई सोच भी नहीं सकता। मार्क्सवादी जो दावा करते हैं उन दावों में भी ये सबसे बड़ा दावा है। इस क्रम में शुरू में हर एक शरणार्थी परिवार को 4-4 हेक्टेयर की जमीन दी गई, भले ही पाकिस्तान में उनके पास कितनी ही जमीन क्यों न रही हो। अब हमारे सामने आते हैं इंडियन सिविल सर्विस के अफसर सरदार तरलोक सिंह। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक की पढ़ाई की हुई थी और अब उनका अनुभव और उनका अकादमिक अध्ययन हमारे देश के लोगों को काम आने वाला था, शरणार्थियों के लिए काम आने वाला था। उन्होंने 2 प्रयोग किए। पहला, स्टैंडर्ड एकड़, जमीन का विशेष टुकड़ा, और दूसरा, ग्रेडेड कट, जमीन की वर्गीकृत कटौती। स्टैंडर्ड एकड़ जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर लगभग 40 किलोग्राम चावल उपज सकता था। ये एक आंकड़ा लगाया गया। अब इस वर्गीकरण की चुनौती भूवैज्ञानिकों के सामने आई, परंतु इसका समाधान निकाला गया। भूवैज्ञानिकों ने एक सरल बात बताई कि असिंचित और सूखे इलाकों में 3 या 4 एकड़ जमीन 1 स्टैंडर्ड एकड़ के बराबर थी, जबकि हरी भरी कनाल कॉलोनियों में, यानी जहां उपजाऊ मिट्टी उतनी नहीं थी, उपजाऊ मिट्टी थी, हरी भरी थी, ऐसे कनाल कॉलोनियों में 1 एकड़ जमीन लगभग 1 स्टैंडर्ड एकड़ के बराबर थी। इस आधार पर शरणार्थियों को जमीन का वितरण किया गया और जिन लोगों को कम उपजाऊ मिट्टी वाली जमीन मिली, वे अपने मेहनत से तरह तरह के प्रयोग करके वहां खेती करने लगे। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ाद भारत ने अपनी मजबूती दिखाई और हमने साबित किया कि भारत में वो शक्ति है जो हर आपदा को अवसर में बदलकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। और हमने पूरे संवेदनशील तरीके से शरणार्थियों की समस्या को समझने और सुलझाने का प्रयास किया और आज भी हम कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।